अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरु। पूज्य माता और बंधुओं, महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज और महात्मा रामचंद्र जी महाराज दोनों सगे भाई थे। पिता चौधरी हरबख्श राय जिला मैनपुरी कस्बा भोगांव के रहने वाले थे। ये कस्बा इनके पूर्वजों ने बसाया था और इस खानदान को मुगल सम्राट अकबर की ओर से चौधरी का खिताब मिला हुआ था। आप फर्रुखाबाद म्युनिसिपैलिटी में सुपरिटेंडेंट के पद पर थे। जीवन बड़े ऐशो आराम का था। सौबक नवाबों की खाना ये पीना भी वैसा ही था।
मांस मछली का परहेज न था, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी थी वह बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की थी। अपना खाना अलग बनाते, एक प्रकार से अलग ही रहती थी। रोजाना रामायण का पाठ करती थी। संत महात्मा यदि कभी आ जाए उनके दर्शन करने जाती। दान करना उनके जीवन का अंग बन गया था। जो मांगने आता उसे खाली हाथ न जाने देते। लेकिन सबसे बड़ा दुख उन्हें ये था कि उनके कोई संतान न थी। बड़ी दुखी रहती। एक बार ऐसा हुआ कि एक मुसलमान फकीर उनके दरवाजे पर आया और अल्लाह नारे का, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उनकी नौकरानी थी, वे बाहर आई और उसने दरियाफ्त किया कि बाबा क्या आज्ञा है। उस फकीर ने कहा मैं मछली खाऊंगा। उनके घर पर मछली का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कहा बाबा यहाँ मछली कहाँ है, मछली नहीं है। उसने कहा नहीं है। इस पर आपकी माता जी वहां गई जहाँ चौधरी साहब का भोजन बनता था और बावर्ची से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि चौधरी साहब कल ही मछलियां का शिकार करके लाए हैं। मछलियां पकी हैं, तैयार हैं और कुछ इष्ट मित्रों की सायकाल की दावत है। आपने बावर्ची से कहा कि मछलियां हमें दे दो। बावर्ची की क्या हिम्मत होती कि वह मना कर दे। मछलियां लेकर आए, फकीर को दी और आप अंदर चली गई। फकीर ने वह मछलियां खाई, आत्मा तृप्त हुई। उसके बाद उसने नौकरानी से कहा कि आपकी मालकिन से पूछो कि उसको क्या चाहती है। बोली मालकिन से क्या पूछना, उनकी एक समस्या है। अब वह यह है कि मालकिन के कोई संतान नहीं है। उस वकील ने अपना डंडा उठाया और दो बार पृथ्वी पर मारा, एक और दो। अपनी मालकिन से कह दो कि उनके दो संतानें होंगी। ये कहकर वो फकीर चला गया। 10वें महीने बाद महात्मा रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ और इसके पूरे 7 साल बाद महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज का जन्म हुआ। घर में खुशियां मनाई गई, बड़ा दान दिया गया, फकीरों को खिलाया गया। अब इनका घर खिल उठा, चमन महक उठा। रोजाना दोनों बच्चों को अपने पास बैठाती, रामायण का पाठ कराती। इनके पति की सोबत अच्छी न थी, शराब बहुत पीते थे। इन बच्चों पर उनका कोई असर न हो जाए इसलिए उनसे अलग रखती। दोनों को अपने घुटनों पर बैठाकर रामायण और सुंदर सुंदर भजन सुनाती बचपन से ही। लेकिन भगवान कोई अधिक मंजूर नहीं था। जब मकबूल जी महाराज की उम्र 7 साल और महात्मा रामचंद्र जी महाराज की उम्र 9 साल की थी तो उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। अब उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी चौधरी हरबख्श राय जी के ऊपर पड़ी। उन्होंने अच्छे से अच्छे टीचर मौलवी पढ़ाई के लिए रखे, पर ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था। लालाजी महाराज, महात्मा रामचंद्र जी महाराज 8वीं पास कर चुके थे। 9वीं कक्षा में पहुंचे तो उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। दोनों बच्चे को अनाथ छोड़ गए। इनके रिश्तेदारों ने
सारी संपत्ति लूट ली। किसी ने कहा कि ये हमारा हमारा इतना उधार है, किसी ने कहा कि हमारा इतना देना है। सीधे साधे बच्चे क्या करते, जहां इनकी ऐश्वर्य की जिंदगी थी, गरीबी छा गई। 8वीं पास कर चुके थे, 16 वर्ष की आयु थी लालाजी महाराज की। वहां का जो अंग्रेज कलेक्टर था, वह इनके पिताजी को अच्छी तरह से जानता था। कलेक्टर से मिले और उन्होंने इनको कलेक्ट्रेट में नकल नफीस की जगह पर नियुक्त कर दिया। उस जमाने में नकल नफीस का वेतन 10 रुपए माहवार था, 10 रुपए महीना मिलते थे। उससे अपने घर का सारा गुजारा, छोटे भाई की देख रेख, सब उसी में। धोती की जगह अद्दे पहनते, जूते की जगह खड़ाव पहनते। उन दिनों उन्होंने एक कोठरी किराए पर ली, 8 आने रुपया माहवार पर। एकांत में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके सामने मस्जिद थी और उसमें परम संत महात्मा मौलाना अब्दुल गनी खां साहब कुत्ते वक्त रहा करते थे। मस्जिद में मकतब था, मकतब को पढ़ाया करते, और रहने का स्थान उनका अलग था, जिसके बिल्कुल सामने एक कोठरी थी। आते जाते मौलवी साहब के दर्शन होते। बड़े बुजुर्ग थे। रामचंद्र जी महाराज बड़े अदाब से सलाम अर्ज करते और हमेशा आशीर्वाद पाते। चलता रहा। किबला साहब इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ करते। एक बार क्या हुआ कि महात्मा जी, लाला जी महाराज कहीं गए थे रिश्तेदारी में। माघ का महीना था, बड़ी सर्दी थी, बारिश हो रही थी। रास्ते में भीग गए और कपकपाने लगे सर्दी से। जब आप भीगे हुए लौट कर वापिस आए तो आप किबला साहब ने आपको देखा और इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, भाई कपड़े बदल डालो और यहां आके सेक लो। उन्होंने अंगीठी जलाई हुई थी, रजाई ओढ़कर बैठे थे। रामचंद्र जी महाराज ने कपड़े बदले, आकर वहां बैठ गए। आपने अपनी रजाई महात्मा रामचंद्र जी महाराज के ऊपर डाल दी। कहा, बेटा गरमा लो। लाला जी महाराज ने लिखा है कि उनका मेरे ऊपर रजाई का डालना था कि मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरा संसार बदल गया। मुझे दुनिया घूमती नजर आई, आने लगी। दुनिया की सच्चाई मेरे आंखों के सामने घूमने लगी। उसके बाद कहा बहुत प्यार से कि बेटा घर जाओ और सो जाओ। कल जब आओ तो हमारी एक डोल बाल्टी लेते आना। हमारी जो रस्सी है वह भी टूट गई है और डोल भी खराब हो गया है। आप वहां से बाजार गए, दुकानदार से प्रार्थना की, हमें एक डोल और रस्सी चाहिए। वह आप दे दें, पैसा हम पहली तारीख को दे देंगे। अभी हमारे पास पैसा नहीं है। दुकानदार बोला, कोई बात नहीं है, आप पैसा पहली को दे दीजिएगा। डोल और रस्सी आपने ली, घर में रखा और सो गए। रात को उन्होंने बड़ा एक सुंदर स्वप्न देखा। एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी रोशनी है। एक तख्त पर विराजमान देखी। मौलाना फजल अहमद खान साहब आपको उनके सामने पेश कर रहे हैं। वे बहुत खुश थे। सुबह होते ही अपने डोल और रस्सी ली
डोल में पानी भरा, ले आए। अब मौलाना साहब के यहाँ जाकर रख दिया। आप बहुत खुश हुए। उनको सपना सुनाया तो कहने लगे कि ये सपना नहीं है, असलियत है। तू जन्म से ही सिद्ध है और मुकम्मिल है, दुनिया को सच्ची रोशनी दे। इसके बाद उनका जाना मौलाना, आना जाना मौलाना साहब के पास शुरू हो गया। एक बार मौलाना साहब की चर्चा आने पर आपको स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बताया कि आप इस बात का ख्याल न करें कि ये मुसलमान हैं, ये बहुत ऊंचे संत हैं, महात्मा हैं, फकीर हैं और सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर हैं। एक ही रिश्ता जानते हैं, आत्मा परमात्मा का, रूह और अल्लाह का। दूसरा रिश्ता नहीं जानते। आप लग लिपट कर ये विद्या उनसे ले लें। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको उनकी सोबत प्राप्त हुई। इसके बाद इनका विश्वास अटल हो गया और उन्होंने किबला साहिब के चरणों को कसकर पकड़ा और इतना अदब अदाब से लगे कि हम तो उन अदब अदाब को निभाने की बात सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि जिंदगी में जब भी किबला साहिब के सामने गए, जब भी किबला साहिब के सामने गए, दो जानू होकर बैठे और एक भी सेकंड के लिए भी हृदय परमात्मा की याद से खाली नहीं छोड़ा। परमात्मा की याद में डूबे रहते और कभी अपने पीर साहब को पीठ नहीं दिखाई। इतना अदब निभाया। इसकी तारीफ किबला साहब भी करते थे कि इस अजीज ने कभी कोई मौका शिकायत का नहीं दिया। लाला जी महाराज के छोटे भाई थे महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज। जब लाला जी महाराज का बैत हुआ तो चच्चा जी महाराज महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज को पता चला कि बड़े भाई की दीक्षा हुई है। वो अनशन पे बैठ गए तो उन्होंने अनशन आराम कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया और भाभी से बहुत नाराज हुए। कहने लगे कि आप दोनों ने पूजा कैसे ले ली, हमें नहीं दिलवाई। आप तो बैत हो गए, हमारा बैत क्यों नहीं हुआ। अब हम भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा बैत नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई साहब शाम को जब कचहरी से आ जाएंगे तो बात करेंगे। शाम को जब लाला जी महाराज कचहरी से वापस आए तो उन्होंने कहा कि आज नन्हे ने सुबह से भोजन नहीं किया। बहुत नाराज है कि भैया ने दीक्षा ले ली, बैत हो गए, हमें नहीं दिलाए। लाला जी महाराज बोले कि भाई ये तो किबला साहब के ऊपर है कि देना दे, वे मालिक हैं। खैर ऐसी बात है तो मैं अर्ज कर दूंगा। गए बड़े अदब से दबे हुए शब्दों से कहा कि हजूर ये नन्हे बड़ा जिद्दी है, सुबह से जिद पकड़े हुए कि कुछ खाया नहीं, बैत होने की जिद कर रहा है। किबला साहब ने बड़ा अच्छा व्रत रखा हुआ है तो आज ही हम उन्हें इसको बैत कर देंगे। उन्होंने बैत दी। उसके बाद कहा कि देखो भाई ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, भाई साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज, ये तो अदब की मूर्ति हैं, बात ही नहीं करते, लेकिन तुम तो हमारे खिलौने रहोगे। अदब अदाब बिल्कुल न निभाना, वह उनके साथ है तुम्हारे साथ नहीं। और उन्होंने उनके साथ अदब अदाब नहीं निभाया। किबला साहब कहा करते थे कि चिलम्बर लाओ, और दोनों मूडों पर बैठकर हुक्का गुड़ाते रहते, तफरीह की बात होती रहती। और ऐसे वक्त पर कभी लाला जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज आ जाते तब मन में सोचते कि बड़ी बेइज्जती कर रहा है। जब वे अपने छोटे भाई को आंख दिखाने लगते, इशारे से मना करते, तो मौलाना साहब ताड़ जाते
और कहते नहीं नहीं ये तो हमारा खिलौना है, इसे कुछ ना कहो। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने इतना अदब, इंतहा का अदब निभाया, गजब का अदब उनमें था। पर बड़ा प्यार था आपस में एक दूसरे का। एक दफे ऐसा हुआ, बहुत सख्त गर्मी थी, जेठ का महीना था, मौलाना साहब बैठे हुए थे। उनके मन में बार बार ये ख्याल आता कि शिकंजी पी जाए। बड़ी मामूली सी चीज है, एक बार आए तो आए, बार बार क्यों आता है। उन्होंने कहा कि नहीं पिएंगे, शैतान है, परेशान कर रहा है, नहीं पिएंगे। इधर लाला जी महाराज जब घर से चले तो रास्ते में बर्फ नजर आई और नींबू। सोचा आज बड़ी गर्मी है, हजूर वाला को शिकंजी पिलाई जाए तो क्या बात है। तैयार करके शिकंजी ले गए और जब पहुंचे तो सामने रख दी। उन्होंने देखा, बड़े प्यार से बोले, अरे भाई अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत करे, हम तो सुबह से नफ्स से लड़ रहे थे कि शिकंजी नहीं पिएंगे, लेकिन अब तुम ले आए हो तो जरूर पिएंगे। ऐसे आत्मा एक दूसरे के करीब आ गई थी। वही काम होता था जो किबला साहब को पसंद था। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।